नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख लीजिए अगर आप अच्छे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं एक नई टॉपिक आपके लिए लाने के लिए तत्पर रहती हूँ। दोस्तों, माँ के नवरात्रे आ रहे हैं। हम सब हर बार माँ के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, नियम से हर कार्य करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूजा स्वीकार क्यों नहीं हो पा रही है। दोस्तों, चलते हैं जानते हैं कि क्या कमी रह जाती है हमारी भक्ति में। श्रद्धा तो हम लोग बहुत रखते हैं, परंतु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान रखें कि ये कार्य आपसे गलती से भी न हो पाए और इस नवरात्रों में आपकी पूजा स्वीकार हो। तो सबसे पहले महिलाओं से संबंधित बात, भूलकर भी आप उन मुश्किल दिनों में मंदिर में न जाएं। कुछ महिलाएं वो कहती हैं कि मेरे तो बच्चे छोटे हैं, मेरे तो घर में और कोई नहीं है, अगर मैं पूजा नहीं करूंगी तो नवरात्र खाली चला जाएगा, मेरी माता मुझसे नाराज हो जाएंगी, माता प्रसन्न नहीं रहेंगी, माता की कृपा नहीं होगी। बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं तो बहुत से तरीके हैं जिससे आप माँ को प्रसन्न रख सकती हैं। जैसे गरीब बच्चों को भोजन, वस्त्र आदि दे सकती हैं, उनको पढ़ने के सामान जैसे कॉपी, पेंसिल, रबड़ ये सब भी दिए जा सकते हैं। और घर पर ही रहकर आप माँ का ध्यान कीजिए, अपने मन को माँ के मन से जोड़िए, मानसिक पूजा करिए जिससे आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकें। साथ ही आपने कभी कभी देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि जब भी आप कभी भी जीवन में हारा हुआ प्रतीत करते हैं, माँ कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाती है और आपके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आप घबराएं नहीं, माता रानी सदैव आपके साथ हैं। दोस्तों, हमको सबका सम्मान करना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए, खास करके घर की महिलाओं और बच्चों को। आप अपने घर की महिलाओं को इज्जत दें, अन्य सदस्यों से भी प्रेम रखें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, न कि उनका सम्मान समाज में उछालें। आप ये भी ध्यान रखें कि कम से कम नवरात्रे में तो ये सब गलतियां आप न करें। गलतियां तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, पर नवरात्रों में इस बात का विशेष ध्यान रखें। पारंपरिक वस्त्रों को ही नवरात्रों में पहने, जैसे साड़ी, सूट आदि। खासकर मंदिर जाते समय इन बातों का ध्यान रखें। साथ में आप कोशिश करें कि आप या आपके बच्चे काले कपड़े नवरात्रों में धारण न करें। आप ध्यान रखेंगे किसी न किसी बात के लिए किसी का उपहास न बनाएं। होता क्या है, हम अपने घमंड में, अपने मद में इतने मस्त हो जाते हैं कि हम ध्यान नहीं रखते कि हम किसके साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। कोई गरीब है, बदसूरत है, कैसा भी है, आप उसकी निंदा न करें, न ही दूसरों को करने दें। अगर आपके सामने कोई भी ये सब कर रहा है तो आप उसको टोकें, रोकें वहीं के वहीं, उसको समझाएं भी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके पाप में आप भागीदार होंगे। जो जैसा है उसे प्रभु ने बनाया है, वो प्रभु की मर्जी है। अगर आप उसका मजाक बना रहे हो तो आप समझो आप भगवान का मजाक बना रहे हो, आप माता रानी का मजाक बना रहे हो। भूखे लोगों को भोजन, दान आदि दीजिए, चाहे तो आप फल भी दे सकते हैं, फिर भी कोई अन्य वस्तु दें, पर खाली न छोड़ें, कुछ न कुछ उसे जरूर दें। दोस्तों, आप ये भी ध्यान रखें कि क्रोध को वश में रखें, व्यवहार को संयमित रखें। आप जानते ही होंगे कि माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। आपका गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, आप माचिस न बने। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करके ही आदमी आजकल सुख शांति महसूस करता है, पर आप ऐसा न करें। आप ध्यान रखें, न तो खुद को दुखी करें, क्रोधित करें और न ही दूसरों को करें। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि किसी की भी बेटी को प्रताड़ित न करें, वह माँ स्वरूप है, यही तो लड़की है। आप भूल गए, यही तो वो लड़की है जो आपने बचपन में कन्या लांगरों में पूजी थी। हम कन्या लांगरा करते हैं तो बहुत ममता रखते हैं, घंटे के लिए ही होती है वो प्यार हमारा, बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए, आज पड़ोस के बच्चों के लिए, मोहल्ले के बच्चों के लिए केवल कुछ घंटे का ही होता है। नवरात्रे खत्म, कन्या लांगुरे खत्म, हमारा प्यार खत्म, वही सब लड़ाई झगड़ा, ईश द्वेष आ जाता है। तो आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं कि कन्या लांगुरों के साथ साथ आप अन्य दिनों में भी इन बातों का ध्यान रखें। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति में भगवान है, माँ है। आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ का अपमान कैसे कर सकते? इतना सब करने के बावजूद भी हम ये उम्मीद करते हैं कि माँ हमसे प्रसन्न होगी।
हम जो ढकोसले कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इनसे माँ प्रसन्न हो जाएगी? अंदर गंद भरी हुई है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि माता रानी हम पे कृपा कर रहे हैं। हो सकता है कभी ऐसा? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा कभी। आप अपने मन को साफ रखिए। माँ को आपके धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। माँ को केवल आपकी श्रद्धा चाहिए और आपका सच्चा मन। बस उसे केवल ये 2 चीजें ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं अंजू और आप है मेरे चैनल पर भक्ति लव एंड डिवोशन में। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हम कड़वी जरूर है कड़वी जरूर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।